हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं इंजीनियर मुकेश जाखड़, एसएससी सेलेक्टेड। अपन ने पिछली क्लास में क्लॉक को लेकर बातें की। 2-3 वीडियो अपने क्लॉक के हो भी चुके हैं। उसी के अंदर अपना अगला उसी के अंदर नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है क्लॉक का, उसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अपने लास्ट क्लास तक जो क्लॉक के क्वेश्चंस हैं उनमें आपने इमेज वाले क्वेश्चंस देखे। उसके बाद में आपने कोण पर आधारित क्वेश्चन भी देंगे, कोण पर आधारित क्वेश्चन भी आपने देखे। एंगल पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें 2 रूप आपने देख लिए थे। एक रूप आपने देखा कि आपके पास कोई टाइम दे रखा है, कोण पूछ रहा है। एक आपको कोई कोण दे रखा है, टाइम आपसे पूछ रहा है। आज अपन एंगल पर आधारित ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन होंगे जो घड़ी की सुई है, जो घड़ी के 2 निडल्स हैं, घंटे और मिनट वाली जो दोनों सुई हैं, उन पर आधारित एंगल क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो वो चर्चा करते हैं आज की क्लास में। तो नेक्स्ट टाइप है घड़ी की सुई की स्थितियां। टाइप है आपकी घड़ी की सुई की स्थितियां। आपकी जो घड़ी है, उस घड़ी के अंदर जो 2 सुई होती हैं, एक घंटे वाली और एक मिनट वाली, उन दोनों सुइयों के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, उनकी क्या क्या स्थितियां होती हैं, उनमें कौन कौन से मूवमेंट अपन को देखने को मिलते हैं। तो घड़ी की जो सुई की एंगल के अकॉर्डिंग जो स्थितियां बनती हैं, जो उनकी प्रोसेस होती है, वो 3 तरीके के रूप देखने को मिलेंगे। उन 3 रूपों की अगर अपन बात करें तो पहला रूप होता है आपका अतिव्यापन, ओवरलैप की स्थिति, जिसको अपन संपाती भी कह सकते हैं। दूसरा अपोजिट की स्थिति, यानी विपरीत की स्थिति। और तीसरा आपका समकोण, राइट एंगल, लंबवत की स्थिति। तो घड़ी की सुई में 3 स्थितियां होती हैं, अतिव्यापन, विपरीत और लंबवत की स्थिति। कौन कौन सी 3 स्थितियां हैं भाई? एक स्थिति होती है आपकी ओवरलैप, दूसरी अपोजिट और तीसरी राइट एंगल की स्थिति। इन तीनों स्थितियों को अपन विस्तार से अलग अलग देखें। सबसे पहले अपन इसका फर्स्ट पार्ट वो है अतिव्यापन। अतिव्यापन की स्थिति, इस पे सीधे अपन कह सकते हैं इन तीनों पार्ट पे ओवरलैप की स्थिति होना। ओवरलैप का मतलब संपाती समरूपता का नियम, कि एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आ जाए और उस सुई को पूर्णतः छुपा लेती है, उस स्थिति को अपन संपाती या अतिव्यापन बोलते हैं। अब उसको कोण की भाषा में कहें तो देखो, जब घड़ी के अंदर आपका जो समय होता है वो समय हो जाए फिक्स 12, यानी मिनट वाली सुई भी आपकी 12 पे और घंटे वाली सुई भी आपकी 12 पे है। जब दोनों सुई फिक्स 12 पे होती हैं तो आपका घड़ी का जो समय होगा वो होगा 12 बजे। जब 12 बजे घड़ी का समय होगा तो आप देखोगे दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हैं। जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हैं तो उनके बीच कोण कितने डिग्री का बन रहा है? तो दोनों सुई जब एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उनके बीच बनने वाला कोण होगा 0 डिग्री। या फिर मैं यूं भी तो कह सकता हूं कि ये जो दूसरा कोण आपका बन रहा है ये 360 का। तो अपन कह सकते हैं जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं तो कोण 0 बन रहा है। अर्थात जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का, या यूं भी बोल सकते हैं 360 डिग्री का कोण बने, तो उस स्थिति को अपन संपाती, ओवरलैप, आपके अतिव्यापन की स्थिति कहते हैं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन जो निकलता है, जो मूल चीज समझनी है वो ये है
कि अतिव्यापन 1 घंटे में कितनी बार होता है, कब होता है, किस तरीके से होता है। तो देखिए अतिव्यापन की स्थिति 1 घंटे में कितनी बार होती है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो वो होगी कितनी बार भाई, 1 बार। कितनी बार होगी, 1 बार। 1 घंटे में 1 बार आपका अतिव्यापन होता है। और वो किस तरीके से समझते हैं, देखो भाई, ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, 1 बजे का समय है। मैं क्वेश्चन आपसे करूं यहां पे कि 1 से 2 बजे के मध्य, 1 से 2 बजे के मध्य अतिव्यापन कितने बजे होगा, कितनी बार होगा। तो अगर अपन देखें तो मिनट वाली सुई यहां पे और घंटे वाली सुई यहां पे, ये 1 बजे का समय है। मिनट वाली सुई आपकी यहां से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आपका 5 है, 6 है। मिनट वाली सुई आपकी यहां से चलना प्रारंभ करती है, चलते 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 इस 1 के ऊपर आएगी, जब तक टाइम कितना होगा विद्वानों, 1:05। लेकिन जब मिनट वाली सुई यहां से दौड़ते दौड़ते इस 1 के ऊपर आएगी, जब 1:05 का टाइम हो जाएगा, तो क्या घंटे वाली इसी 1 पे रुकी रहेगी क्या, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मिनट चलती है घंटे वाली भी नीचे उतरती जाएगी। तो 5 मिनट में घंटे वाली जो सुई है वो 5 मिनट में पर मिनट के हिसाब से कोण की बात हुई थी कि घंटे वाली जो सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 2.5 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब घंटे वाली सुई यहां पे नीचे आ जाती है, मिनट वाली सुई भागती है, पकड़ती है, तेज गति होती है, और यहां पे आके एक क्षण ऐसा होता है, लगभग आइडिया के रूप में अपन बात करें 1:06 के आसपास दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। फिर 1 सेकंड के बाद मिनट वाली जो सुई है घंटे वाली सुई के ऊपर आने के बाद आगे बढ़ना प्रारंभ करती है, मतलब उसको क्रॉस करती है, और दौड़ते 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 वो वापस इस 12 पे जाएगी। तब पूरे पूरे कितने बज जाएंगे भाई, 2। तो आपने देखा कि 1 से 2 के बीच में जो अतिव्यापन की स्थिति है वो केवल कितनी बार होती है, 1 बार। क्लियर। और समय देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और समय दिया गया है, और वो समय है आपका कितने बजे का, एक और समय दे दिया, मान लिया ये समय है 3 बजे का समय है। घंटे वाली सुई आपकी यहां 3 के ऊपर है, मिनट वाली सुई आपकी 12 पे है। मैं क्वेश्चन कहूं कि 3 से 4 के बीच में संपाति कब होंगी, कितनी बार होंगी, अगर वो बात करें तो ये आंसर तो अपन ने क्लियर कर लिया कि 1 घंटे में अतिव्यापन की स्थिति 1 बार होती है। अपन उसकी बात करें क्यों, कब, कैसे, तो देखो आपने देखा 1 से 2 के बीच में 1:06 के इर्द गिर्द एक क्षण ऐसा आता है जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है। फिर दौड़ते दौड़ते जैसे वो 12 पे पहुंचेगी पूरे 2 बज जाते हैं। तो अपन ने पाया कि 1:06 के आसपास केवल 1 टाइम आपका ओवरलैप हो रहा है। ऐसे ही मैं कहूं कि 3 से 4 के बीच, तो मिनट वाली सुई आपकी यहां से चलना प्रारंभ करती है, और मिनट वाली सुई आपकी यहां से चलते चलते इस 3 के ऊपर आएगी। अतिव्यापन संपाति तो तभी होगा जब 3 के ऊपर आएगी, तब तक विद्वानों टाइम हो जाएगा 3:15। 3:15 हो जाएंगे, लेकिन 3:15 का मतलब यह है कि मिनट वाली सुई तो यहां पे आ गई, लेकिन 15 मिनट में घंटे वाली सुई तो 3:15 की ओर जा रही है भाई। इसका मतलब वो नीचे चली गई, मिनट वाली उसका पीछा करेगी, और यहां पे आके 3:16 या 17 के आसपास दोनों सुई आपकी एक दूसरे के ऊपर आती है। उसके बाद में 1 सेकंड बाद मिनट वाली सुई उसको क्रॉस करती है, और दौड़ते 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 जैसे ही वो वापस 12 पे पहुंचेगी तब पूरे पूरे कितने बज जाएंगे, 4। तो 3 से 4 के बीच में कितनी बार, 1 बार, लगभग 3:17 के आसपास। ये केवल अपन एक डायग्राम के द्वारा उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपन क्लियर कर रहे हैं। ठीक है यहां तक। तो अपन कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण 0 डिग्री
या 360 डिग्री होता है तो वो अतिव्यापन संपाती ओवरलैप की स्थिति कहलाती है। दूसरा पॉइंट, 1 घंटे में आपका अतिव्यापन कितनी बार होगा? 1 बार। तीसरा पॉइंट, 12 घंटे में अतिव्यापन की स्थिति कितनी बार होती है? तो 12 घंटे में, 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार होगी? 12 बार। गलत आंसर भाई। 12 घंटे में कितनी बार होगी? 11। यानी 12 घंटे में 12 नहीं 11 बार ही होती है। और वो क्यों होती है उसका रीजन आपको पता चला होगा कि एक ऐसा समय आता है जिसमें अतिव्यापन की घटनाओं में क्या घटोतरी होती है, क्या कमी होती है। तो देखो ये आपकी जो घड़ी है उसमें 12, 11 और ये 1, ये जो 2 घंटे का टाइम आपको दिया गया है 11 बजे से 1 बजे का, इन 2 घंटे के टाइम में नियमानुसार 2 बार अतिव्यापन होना चाहिए, लेकिन 2 बार नहीं होता। 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटे के समय अंतराल में केवल 1 बार ही अतिव्यापन की स्थिति होती है। इस वजह से 12 घंटे में 12 बार नहीं, कितनी बार? 11 बार। तो चूंकि कह सकते हो कि 11 से 1 बजे के मध्य केवल 1 बार ही अतिव्यापन होता है। क्लियर? चौथा पॉइंट कि 24 घंटे में, पूरे एक दिन में कितनी बार अतिव्यापन होगा? पूरे एक दिन में अतिव्यापन अगर आपसे पूछे तो एक दिन में अतिव्यापन मतलब 1 राउंड नहीं, अब 2 राउंड होने हैं डायल में। जब 12 घंटे में 11 घटनाएं घट रही हैं तो 24 में 22 बार होगा, मतलब 24 घंटे में संपाती कितनी बार होता है भाई? 22 बार। ठीक है। इसके बाद ये 4 क्वेश्चन आपके बने, एक लैंग्वेज जिस पर सीधे लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। पहला, कोण संपाती में आपके अतिव्यापन में 0 या 360 होता है। 1 घंटे में ओवरलैप की स्थिति 1 टाइम होती है। 12 घंटे में आपकी 11 बार होती है, कारण 11 से 1 के बीच केवल 1 बार। 24 घंटे में कितनी बार होती है? 22 बार। अब अगर आपके पास कोई टाइम दे दिया जाए कि इस समय से इस समय के बीच में आप अतिव्यापन बताओ, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं ये चारों बातें, तो अपन वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई 1 बजे से लेकर, जैसे एक क्वेश्चन कहूं कि 1 बजे से 4 बजे के मध्य अतिव्यापन बताइए। 1 बजे से 4 बजे के मध्य, 4 बजे के मध्य अगर आपसे अतिव्यापन की बात करें तो कितनी बार होगा? तो देखो आपने कहा कि ये तो 12 है, ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। क्या कहा है उसने? 1 बजे से 4 बजे के मध्य, तो 2, 3, 4 कितने घंटे हैं भाई? 3। 1 घंटे में 1 बार होता है, तो आपको यहाँ पे घंटे दे रखे हैं कितने? 3। जब 1 घंटे में 1 बार है तो सीधा सीधा अपन कह सकते हैं 3 घंटे में कितनी बार भाई? 3 बार। कॉमन सी बात यही है। अब आप देखें 1 से 4, 1 घंटे इसमें होगी लगभग 1:06 के आसपास, इसमें 2:11 के आसपास, इसमें 3 से 4 के बीच 3:16.5 के आसपास। यूं कहें कि 3 घंटे में आपकी 3 बार अतिव्यापन संपाती हुआ। लेकिन अब ये एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूं मैं। अगला जो एग्जाम्पल आपको पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन ये है कि आपसे कहा जाए कि 10 बजे से 3 बजे के मध्य 3 बजे के मध्य संपाती की स्थिति कितनी बार होती है? 3 बजे के मध्य संपाती की स्थिति कितनी बार होती है? ये क्वेश्चन है। 10 बजे से 3 बजे के मध्य संपाती, तो देखो 10 बजे से 3 बजे के मध्य आपसे संपाती की बात करें तो 10 के बाद 11, 12,
1 2 3, 10 के वहां 11 12 1 2 और 3, कितने घंटे हो गए भाई? 5। सीधा सा आंसर हो गया, जब घंटे 5 हुए तो आपका जवाब भी क्या होगा? 5 बार। जवाब भी क्या होगा भाई? 5 बार। गलत आंसर है, क्योंकि आपको बताया था कि आपकी जो घड़ी है, ये जो आपकी घड़ी है, इस घड़ी में एक ऐसा समय भी आपको देखने को मिल रहा है जिस समय की अगर आप बात करें तो उसमें कुछ गड़बड़ है, यानी घटनाएं कम हो रही हैं और वो समय इसी गैप में आ रहा है। उसने कहा 10 बजे से 3 बजे के मध्य संपाति, तो 10 से 3 बजे के मध्य संपाति घंटे तो 5 हो गए, तो 10 से 11 के बीच में एक बार, 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटे में एक बार, 1 से 2 के बीच में एक बार, 2 से 3 के बीच में एक बार। तो जो घटना 5 बार होनी चाहिए थी वो घटना कितनी बार होती है भाई? 4 बार होती है। क्लियर? कोई दिक्कत भाई? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन देखते हैं कोई टाइम दे दे और उस टाइम के अंतराल में वो फिक्स समय कौन सा है जब दोनों सुई 0 डिग्री के कोण पे हों, उससे संबंधित अपन एग्जाम्पल लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हाँ, अब अपन बात करते हैं वो समय के लिए। तो उसके लिए देखो एक सूत्र की अपन सहायता लेंगे कि अगर आपको अतिव्यापन का कोई समय ज्ञात करना हो, अतिव्यापन का कोई भी समय आपसे पूछा जाए तो उसके लिए एक सूत्र है, और वो सूत्र है बजकर 60/11 गुणा आपका समय, बजकर 60/11 गुणा समय। इस सूत्र की सहायता से, इस ट्रिक के द्वारा, सूत्र कहिए, ट्रिक कहिए, कॉन्सेप्ट कहो, तो आपका कॉन्सेप्ट बेसिक तो आपने क्लियर किया कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था आपसे कि 3 बजे से 4 बजे के मध्य संपाति की स्थिति बताओ। तो आपने क्या रफली निकाला था कि भाई ये तो 3 बजे का समय है, मिनट वाली सुई यहां से चलते 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 इस 3 के ऊपर आएगी, तब तक 3:15 होंगे। इसका मतलब 3:15 के बाद में संपाति की स्थिति होगी, और वो लगभग अपन ने आइडिया निकाला था 3:16-17 के आसपास आपने जो कहा वो आंसर। लेकिन वो फिक्स मान कितना बनेगा, तो उसके लिए अपनी ट्रिक है बजकर 60/11 गुणा समय। तो देखिए वही क्वेश्चन मैं दोबारा यहां पे रिपीट करूं कि 3 से 4 के मध्य संपाति का समय क्या होगा। तो यहां आपका बजकर 60/11 गुणा समय जो कॉन्सेप्ट है, उसमें बजकर की जगह, इस बजकर की जगह आपको जो यूज करना है वो करना है जो आपका स्मॉल नंबर है, पहले वाला नंबर है, जो पहले वाला समय है। तो बजकर की जगह यहां 3 हो, 5 हो, 7 हो, वो यूज करेंगे। 60/11 फिक्स वैल्यू है आपकी, और समय की बात करें तो यहां भी आपका सिमिलर नंबर, पहले वाला नंबर ही लेना है। क्लियर? चेक करें, देखिए भाई 3 से 4 के बीच, मतलब यहां पे आपको 3 ही यूज करना है। तो 3:60/11 गुणा समय, समय की जगह भी आप 3 ही यूज करेंगे। अब ये तो बजकर हो गया, ये जो स्थिति है ये आपको बताएगी मिनट और सेकंड को लेकर। ये कुछ अपन यूं कहें और शॉर्ट बोलना चाहें तो ये लाइन हटा भी दे केवल इससे भी काम चल जाएगा। तो आपका जो टाइम निकला 3:180 क्या हो गया भाई? 11 हो गया। अब कैलकुलेशन करते हैं अपन, 3:11 एकम 11, आपके 7 बचेंगे, 70 हो गए, 11 छिगा 66 हो गया, और 4/11, 11 एकम 11, 7 बचे, 11 छिगा 66, 4/11। और ये चीज अपन ने रफली पहले ही निकाल ली है कि लगभग 3:16-17 अपन ने बताया है, और वही 3:16, 4/11 एक ऐसा समय होता है 3 से 4 के बीच जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं, और उस स्थिति को अपन बोलते हैं आपकी अतिव्यापन की। उस समय दोनों सुइयों के बीच कोण होता है 0 डिग्री।
क्लियर। तो आपका सूत्र क्या हुआ, बजकर, जो सूत्र कहें या यूं कहें आपकी जो ट्रिक बनी वो ट्रिक क्या होगी, बजकर 60/11 गुणा समय। क्लियर। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसा, आपसे कहा जाए कि 10 से 11 बजे के मध्य अतिव्यापन का समय, 10 से 11 बजे के मध्य अतिव्यापन का समय आपसे पूछा जाए तो समय का जो सूत्र है, जो ट्रिक है, वो आपका क्या है भाई, बजकर 60/11 गुणा समय। अब समय हो चाहे बजकर हो, दोनों जगह आपको यूज करना है छोटा पहले वाला नंबर यानी 10 यूज करना है। अब वे पहले अपन इमेजिन करें, उस चित्र आकृति के द्वारा देखें तो देख सकते हैं भाई ये 12 है, ये 11 है, ये आपका 10 है, यहां 9 है। वो कह रहा है 10 से 11 के मध्य, तो इतना तो क्लियर हो गया, 10 से 11 के मध्य पूछ रहा है, तो ये तो आपका टाइम जो है वो हो गया कितने बजे का, फिक्स 10 बजे का। 10 बजे का है तो घंटे वाली यहाँ है, मिनट वाली यहाँ है। अब मिनट वाली जो सुई है वो चलना प्रारंभ करती है, दौड़ते 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 इस 10 के ऊपर आएगी। घंटे वाली सुई है आपकी यहाँ पे, और इस 10 के ऊपर आएगी जब तक टाइम हो जाएगा विद्वानों 10 बज के कितनी मिनट भाई, 50। चलो मुझे ये बताओ आप कि मिनट वाली सुई जो आपकी यहाँ पे थी वो इतना लंबा सफर तय करके आ गई है, तो क्या घंटे वाली सुई 10 पे फेविकोल का ऐड कर रही है, क्या बढ़ेगी, अपनी जगह छोड़ेगी, तो वो 50 मिनट में कितनी आगे चली जाएगी। तो ये बात अपन ने पहले ही तय की है कि 1 मिनट में घंटे वाली अपनी जगह से आधा डिग्री जाती है, तो 50 मिनट में वो 25 डिग्री ऊपर लगभग 11:45 के आसपास पहुंच जाएगी। तो यहां तक घंटे वाली जाएगी, मिनट वाली इसका फिर पीछा करेगी, और यहां एक क्षण ऐसा आएगा क्योंकि मिनट वाली की स्पीड दौड़ने की ज्यादा होती है, तो यहां आकर मिनट वाली सुई घंटे वाली को पकड़ेगी, उसके ऊपर आएगी, दोनों के बीच कोण 0 का होगा। मैं यूं कह सकता हूं 10:54 के इर्द गिर्द दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं। फिर दौड़ते दौड़ते वो जैसे ही मिनट वाली 12 पे पहुंचेगी पूरे 11 बज जाते हैं। तो आपने रफली तो निकाल लिया 10:54। और अगर सीधा एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस बेस पे भी हल करें तो 10:54 के इर्द गिर्द का जो क्वेश्चन सटीक जो आपने पकड़ा है, एक ही विकल्प होगा, उससे कर सकते हैं, जो कि अपनी ट्रिक भी इतनी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 10:60/11 गुणा समय, समय की जगह भी आपको 10 ही यूज करना है भाई। तो आपका क्या हुआ 10, ये 600 क्या हो जाएगा विद्वानों 11। और हल करें 10:11 पंजो 55, 11 पंजो 55, 5 बचेंगे 50, 11 44, 6/11, तो 10:54 सही 6/11 वो समय होगा जब दोनों सुई आपकी 0 डिग्री पे होंगी, अतिव्यापन की स्थिति में होंगी, संपाति की स्थिति में होंगी। क्लियर है आपका, कोई दिक्कत? तो कोई भी समय अंतराल आपसे दे दिया जाए और संपाति की स्थिति पूछे तो आप सीधा इस ट्रिक के द्वारा उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। केवल किसी टाइम को देखकर घटना घटने की स्थिति पर क्वेश्चन आता है तो आपको 3 चीजें खास ध्यान रखने वाली थी। वो थी कि 1 घंटे में अतिव्यापन 1 बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है, और तीसरा सबसे कि 11 से 1 के बीच में केवल 1 बारी होता है। आप उनसे सीधे क्वेश्चन हल कर सकते हो। क्लियर? अब अपन चलते हैं दूसरी घटना, और दूसरी घटना है आपकी विपरीत की स्थिति। देखिए भाई, तो दूसरी घटना है आपकी विपरीत की स्थिति।
विपरीत की स्थिति नाम से ही पता चल रहा है, विपरीत विपरीत बोले तो अपोजिट की स्थिति, एक दूसरे के अपोजिट। एक सुई आपकी इधर है तो दूसरे उसके अपोजिट में हो जाती है। इसका मतलब जब घड़ी की दोनों सुई अपोजिट होती हैं तो दोनों के बीच में एक सीधी रेखा, एक सरल कोण बनता है, और सरल कोण का मतलब है 180 डिग्री का कोण। घड़ी में एक फिक्स पूर्ण टाइम होता है जब आपकी विपरीत की स्थिति लगती है, और वो समय है, देखो भाई कौन सा है, एक सुई इधर और एक सुई इधर एकदम सिद्ध में बन रही है, तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का हो गया, 180। ये क्या टाइम है, 12:30। क्या बात है, गजब के विद्वानों। 12:30 नहीं है, ये फिक्स 6 बजे है। 6 बजे ही मात्र 180 डिग्री बनता है पूर्ण टाइम के ऊपर, नहीं तो अन्यथा तो मिनटों के साथ में ही होगा। तो यहाँ 6 बजे का मतलब है ये घंटे वाली सुई है, और ये आपकी कौन सी सुई है भाई, मिनट वाली। ये सीधी रेखा बन गई, कोण 180 बन गया। तो पहला आपका जो क्वेश्चन बना कि जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच सरल रेखा बनती है, मतलब कोण 180 बनता है, तो उस स्थिति को अपन विपरीत अपोजिट की स्थिति बोलते हैं। सेम सेकंड क्वेश्चन कि एक घंटे में विपरीत की स्थिति कितनी बार होती है। तो जब भाई अतिव्यापन की बात हुई तो 1 घंटे में 1 बार, तो विपरीत की स्थिति भी 1 घंटे में कितनी बार होती है, 1 बार ही होती है। इस बात को समझे क्यों, किस तरीके से ऐसा हुआ। तो देखो भाई, अभी अभी एक टाइम लिया था, मैं उस टाइम को फिर रिपीट कर रहा हूं। ये 12 है और ये 1 है। आप इसको पढ़ेंगे तो 1 बजे का समय है। इसके बाद अपन चलते हैं, अगर घड़ी के और समय की ओर बढ़ें तो आपका 6, 7, 8, 9, 10 और 11। मुझे ये बताओ कि ये जो 1 के ऊपर है घंटे वाली, अगर मैं इस मिनट वाली सुई को यहां से लेकर 7 के ऊपर ले आऊं तो 180 बनेगा ना। तो चलाओ भाई, मिनट वाली सुई आपकी यहां से चलना प्रारंभ करती है, और यहां से चलते चलते मिनट वाली सुई इस 7 के ऊपर आएगी। तो देखो सीधा सीधा कोण कितना बन रहा है, 180। अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो ये घंटे वाली 1 के इधर है, 1 पे है, और ये मिनट वाली यहां, तो ये चलते चलते मिनट 7 पे आती है, तो 1:35 अपन बोलते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, जब मिनट वाली सुई आपकी चलते चलते यहां तक आ गई, क्या घंटे वाली 1 पे रहेगी? नहीं, क्योंकि 35 मिनट का मतलब है हर मिनट में आधा डिग्री घंटे वाली खिसक रही है। तो 35 मिनट में आपका कितना डिग्री नीचे जाएगी, 17.5। इसका मतलब ये आपकी घंटे वाली यहां नहीं, वो लगभग यहां से रह जाती है। इसका मतलब ये थोड़ा ऊपर उठे तो 180, तो यहां जाकर 1 सेकंड ऐसा आएगा जब दोनों सुई 180 डिग्री के कोण पे होंगी। तो ये 35 के बाद और आपका 40 से पहले और लगभग बीच का सा टाइम, तो 37-38 के आसपास दोनों सुई 180 डिग्री के कोण पे होती हैं। फिर दौड़ते दौड़ते मिनट वाली उसके ऊपर से मिनट वाली भागते भागते 12 पे जाएगी, तो पूरे पूरे 2 पे आ जाएगी। तो क्या तय किया, क्या फिक्स हुआ, क्या निष्कर्ष निकला कि 1 घंटे में आपकी विपरीत की स्थिति भी कितनी बार होती है, 1 बार। एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझे, वही 3 बजे का एक और समय फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ये 3 बजे का समय है। अब 3 बजे का समय ये है, तो यहां 9 होता है। अगर ये मिनट वाली जो निडल्स है, ये मिनट वाली यहां से चलते 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 इस 9 के ऊपर आ जाए तो एकदम सिद्ध बन जाएगी। बनेगी या नहीं बनेगी भाई? लेकिन जब ये सुई आपकी यहां पे आएगी, मिनट वाली सुई आपकी घूमते घूमते यहां पर आएगी। चलो ये दौड़ते 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 मिनट वाली यहां आ गई भाई। अब मुझे ये बताओ, मिनट वाली यहां आएगी तो क्या घंटे वाली 3 पे रहेगी? नहीं, ये जो घंटे वाली सुई है ये आपकी 3:45 के करीब हो जाएगी, क्योंकि 3:45 जब होते हैं तब मिनट वाली सुई यहां पहुंचती है। तो घंटे वाली अपने आप ही कहां चली जाएगी भाई? इधर। तो ये जो इतना गैप है, इसको 10 की तरफ और ऊपर चढ़ना पड़ेगा मिनट वाली को, और यहां आके दोनों सुई 180 बनती हैं। फिर दौड़ते दौड़ते जैसे ही वो 12 पे जाएगी, पूरे पूरे कितने बज जाएंगे? 4। तो 1 घंटे में विपरीत भी 1 बार
और 1 घंटे में संपाती अतिव्यापन भी 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 घंटे में अपोजिट की स्थिति कितनी बार होती है? तो भाई 12 घंटे में अपोजिट की स्थिति वही कितनी बार? 11 बार। तो एक घटना यहां भी कम हो रही है। वो क्यों कम हो रही है? उसकी वजह है यहां ये जो आपका 5, 6 और ये जो 7 बजे का गैप है, ये 2 घंटे का गैप, इन 2 घंटे के गैप में, इन 2 घंटे के गैप में 1 घंटे इसमें, 1 घटना इसमें, 2 बार होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन 2 घंटे के टाइम में ओनली आपकी 1 टाइम घटना घटेगी, ओनली केवल 1 बार घटना घटती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि आपका 1 घटना कम होने के कारण 12 घंटे में आंसर क्या हुआ? 11 बार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई 24 घंटे में विपरीत की स्थिति। तो जब एक राउंड दिया 11 घटना घटी, एक और राउंड देंगे तो 11 और 11 कितने हो जाएंगे भाई? 22 हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक की स्थिति? अब वही सेम स्थिति, वही सेम क्वेश्चन कि भाई जब 1 घंटे में आपकी 1 बार होती है, 12 घंटे में 11 बार होती है, 24 घंटे में 22 बार, लेकिन जो खास समझने वाली बात थी अलग जो, वो है 5 से 7 बजे के मध्य ओनली 1 टाइम घटना घटती है। इसको इसलिए ध्यान रखना है कि सीधा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इसी से इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसी बात का। तो 2 से 3 के बीच में 1 बार, 3 से 4 के बीच में 1 बार और 4 से 5 के बीच में, यानी 3 घंटे में यहां भी आंसर क्या हुआ? 3 बार। राइट? 3 घंटे में कितनी बार हो रहा है? 3 बार। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं ये कहूं कि 12 बजे से 7 बजे के मध्य, 12 बजे से 7 बजे के मध्य कितनी बार? तो 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 घंटे हो रहे हैं। तो 7 घंटे हैं, इसका मतलब 7 घंटे में 7 बार। लेकिन नहीं भाई, 7 घंटे में कितनी बार? 6 बार। वजह कि चलो आपका 12 से 1 के बीच में 1 बार विपरीत हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये जो 2 घंटे का गैप है, तो यहां तो ना तो 5 से 6 के बीच में होती, ना 6 से 7 के बीच में होती। विपरीत की घटना तो फिक्स 6 बजे होती है, इसलिए एक घटना कम हो गई। तो 7 घंटे में 7 बार नहीं, आपकी घटना होती है कितनी बार? 6 बार। तो वही सेम क्वेश्चन, वही सेम तरीका, बस ध्यान यहाँ पे क्या था? यहाँ घटना 5 से 7 के बीच होती है, वहाँ घटना 11 से 1 के बीच होती है। क्लियर? अब इसमें वो सूत्र, वो ट्रिक जिसके द्वारा अपन पूर्ण मान निकाल सकते हैं, वो देखते हैं भाई। देखो भाई, विपरीत का समय जो ज्ञात करने का है, जो ट्रिक जो तरीका है, वो सीधा अगर निकाले तो इस ट्रिक के द्वारा निकाल सकते हैं। तो सूत्र ट्रिक सेम वही है, बजकर 60/11 समय, लेकिन यहां पे अपन ने +-6 किया है। पिछले में जो अतिव्यापन था संपाती, अभी अपन ने देखा, उसमें +-6 इसलिए नहीं किया, वहां प्लस किया था अपन ने 12, क्योंकि फिक्स 12 बजे आपकी संपाती होती है, 12 बजे घड़ी का 0 टाइम होता है, इसलिए वहां उसको नहीं दर्शाया, क्योंकि 12 का मतलब घड़ी में 0 ही होता है। लेकिन यहाँ फिक्स 6 बजे घटना घटती है, तो उस 6 से अपन उसकी तुलना करते हैं। तो अगर कोई यूं सोचे कि भाई ये कहाँ से आया, क्यों आया, वो भी अपन ने चीज़ क्लियर कर ली है। अब अपन को सीधा ट्रिक पता है, मान रखना है, आंसर तैयार होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 से, अभी अपन ने रफली इसको चित्र के द्वारा देखने की कोशिश की थी कि 1:38, देखते हैं क्या ये सही निकलता है। 1 से 2 के मध्य विपरीत की स्थिति बताओ। 1 से 2 बजे के मध्य विपरीत, तो आपका जो सूत्र है, जो ट्रिक है, वो क्या है? बजकर। तो बजकर की जगह आपको बताया था पहले वाला नंबर आपको लेना है,
पहले वाला नंबर अगर अपन यहाँ पे लें तो क्या आ गया 1। आपको ये भी बताया कि ये जो कोष्टक है, ये जो अंदर वाला वैल्यू है मिनट और सेकंड को बतलाता है, तो 60/11 तो फिक्स है। इसके बाद में समय की जगह वही 1 रखना है और प्लस माइनस का यूज क्या होगा 6। अब वो जो चीज दिमाग में दौड़ रही है कि प्लस माइनस 6 इसको मैं कैसे यूज करूं, प्लस माइनस 6 को मैं कैसे यूज करूं, तो वही समझ रहे हैं अपन यहाँ पे प्लस माइनस 6। थोड़ा सा गौर कीजिए विद्वानों, जब अगर मैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह ले लूं, सपोज माइनस का लूं, तो 1 माइनस 6, माइनस के 5 बचेंगे। माइनस के 5 में 60/11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी की पूरी मिनट की वैल्यू ऋणात्मक होगी या नहीं होगी, नेगेटिव बन रही है। ऐसा नहीं करना, यानी इस कोष्टक का मान ऋणात्मक होने से बचाना है और इस कोष्टक का मान 12 होने से ज्यादा भी बचाना है। यानी कुल मिलाकर नोटिस ये हुआ कि ये जो कोष्टक है इसका मान ना तो 12 प्लस होना चाहिए और ना ही इसका मान जो है ना नेगेटिव होना चाहिए। ये दो चीजें यहां आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये भी नहीं चाहिए अपन को और ये भी नहीं होना चाहिए। तो यहां अगर मैं माइनस का करूं तो गड़बड़ है, इसका मतलब कौन सा चिन्ह यूज करेंगे भाई, प्लस का। तो 1/60/11, यहां 1 प्लस 6 7 हो जाएंगे, गुणा हो गया आपका 7। अब 1/7×42 420 बटे क्या हो गया 11, और हल करें तो 1/11 33 हो गया। 33 हो गया तो कितने बचे 9, 90 11 8 88 और 2/11। तो ये वो समय हो गया जब दोनों सुई आपकी 180 डिग्री के कोण पे होंगी। कब 1 से 2 बजे के बीच में, जिसको अपन ने चित्र आकृति के द्वारा पहले ही क्लियर कर लिया। देखो विद्वानों, डायग्राम के द्वारा अपन करते हैं वो अपना बेसिक है, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं कहूँगा कि अपन को एग्जाम में क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके वो करना है। तो अपन ट्रिक से भी कर सकते हैं, उससे भी करते हैं, लेकिन जब भी ट्रिक की बात आती है तो ट्रिक तभी आपके दिमाग में सेट हो सकती है जब उसका बेसिक क्लियर हो। ट्रिक तभी आपके डाइजेस्ट होती है जब आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हो। तो अपन वो दोनों चीज़ें साथ के साथ ले रहे हैं। तो 1 से 2 बजे के बीच 1/38 2/11। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें यहाँ प्लस की बजाय अपन माइनस का चिन्ह यूज करें। कुछ किस तरीके से यूज करेंगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपसे कहा जाए कि 11 से 12 बजे के मध्य विपरीत की स्थिति कब होती है। 11 से 12 बजे के मध्य, तो आपकी जो ट्रिक है, जो कॉन्सेप्ट जो है, तरीका है हल करने का, वो क्या है, बजकर 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 6, यही है भाई। रखिए यहाँ पे वैल्यू इसकी, किस तरीके से रखेंगे आप बताइए। बजकर की जगह क्या होगा 11, 60/11 गुणा में आपको 11 प्लस माइनस क्या हो गया 6। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह यूज करता हूं तो 11 प्लस 6 कितने हो गए भाई 17, जो कि इसके लिए नोट लगाया है आपने। नोटिस ये किया है कि जो कोष्टक है, जो आपका कोष्टक है, उसका मान 12 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 12 से ज्यादा को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अपन, इसलिए क्योंकि वो तो अगले घंटे की घटना में चला जाएगा। तो 12 से ज्यादा ना हो तो यहां पे मैं कौन सा चिन्ह यूज कर लूंगा भाई, माइनस का। तो 11 60/11 और 11 माइनस का यूज करेंगे तो 5 ही बचेंगे, ये 5 हो गए। 5 को 300, 11 300/11 और कैलकुलेशन करें 11 11 एक कम 11 11 दूनी 22, 2 बढ़ गया 8 बजे 80, 11 7 77 3/11। तो 11:27 3/11 एक ऐसी घटना का समय होगा
जब 11 से 12 के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी, उनके बीच बनने वाला जो कोण है वो कोण कितने डिग्री का होगा भाई? 180 डिग्री। क्लियर? अब इसके बाद में आता है 0 डिग्री की घटना, स्पेशल घटना थी, वो देखिए आपने। 180 की घटना थी, वो भी स्पेशल थी, वो आपने देखी। अब एक और तीसरा पार्ट आता है और वो सी पार्ट अपना बनता है लंबवत समकोण राइट एंगल की स्थिति। तो देखते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट आता है लंबवत की स्थिति, समकोण की, नाम से ही ज्ञात हो रहा है। राइट एंगल की स्थिति कब होती है? तो जो दो पार्ट आपने देखे उससे इसका थोड़ा सा भिन्न हिस्सा होगा। किस तरीके से समझते हैं? आपके पास देखो 2 टाइम बना रहा हूं मैं घड़ी में, उन दोनों टाइमों को देखिए आप। इसमें मैंने समय बनाया है और वो है 12, 1, 2, 3। एक जो समय बनाया है उसमें कुछ इस तरीके से है 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। देखो दोनों जो टाइम दे रखे हैं जिनको आप आसानी से पढ़ पा रहे होंगे, ये 3 बजे का समय है और ये आपका 9 बजे का। जो दोनों टाइम आपको दे रखे हैं, दोनों टाइम दोनों सुई जो है 90 डिग्री के कोण पर हैं। तो जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला जो कोण है वो अगर 90 डिग्री का होता है तो उसे बोलते हैं लंबवत की स्थिति, समकोण की स्थिति। अब पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि एक जो घड़ी है वो 90 डिग्री के कोण पे होती है अगर उसकी दोनों सुई, तो उसको अपन बोलते हैं समकोण की स्थिति। दूसरा क्वेश्चन, 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच लंबवत की स्थिति कितनी बार होती है? अगर ये आपसे कहा जाए तो 1 घंटे में अतिव्यापन 1 बार होता है विद्वानों, विपरीत भी 1 बार होता है, लेकिन लंबवत समकोण 1 बार नहीं, कितनी बार होता है भाई? 2 बार होता है। इसको दिमाग में रख सकते हैं कि वहां फिक्स टाइम को लेकर एक एक डायग्राम बन रहे थे, यहाँ पे 2, मतलब 1 घंटे में आपकी स्थिति कितनी बार हो रही है? 2 बार। जब 1 घंटे में 2 बार है तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि 12 घंटे में कितनी बार? तो 12 घंटे में कितनी बार होगी? तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। लेकिन गलत है। क्यों गलत है वो समझे भाई। देखो उसने कहा कि 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 बार नहीं। वो रीजन है, वो कारण है कि जो 2 से 3 का टाइम है उसके बीच में केवल 1 बार ही घटना घटती है। 3 से 4 का बीच का टाइम है, उसमें भी 1 ही घटना घटती है। और एक टाइम आपको ये साफ सुथरा फिक्स 3 बजे का दिख रहा है, एक घटना ये घट गई। यानी 2 से 3 के बीच में 1 बार, 3 से 4 के बीच में 1 बार और एक पूरा 3 बजे। तो ये जो 2 घंटे का गैप है ना, 2 से 4, इस 2 से 4 के बीच में 4 बार घटना घटनी चाहिए थी 2 घंटे में, लेकिन 4 बार नहीं। कितनी बार घटना घटती है? 3 बार। कितनी? 3 बार। एक घटना कम होगी। सेम ऐसी ही घटना इधर है। ये जो 8 से 9 का टाइम है इसके बीच में 1 बार लंबवत होता है। 9 से 10 का टाइम है, इसके बीच में भी 1 बार लंबवत होता है। और एक राइट एंगल की स्थिति आपको दिख रही है फिक्स 9 बजे, तो एक घटना आपकी ये घट गई। तो ये जो 2 घंटे का टाइम था, इस 2 घंटे के टाइम में भी कितनी बार हुई भाई? 3 बार। तो जो 4 घटना घटनी चाहिए थी वो 3 बार होने के कारण 4 घंटे आपके 12 घंटे का जो 24 आंसर था वो आंसर क्या रह गया? 22। 2 घटनाएं कम हो गई। तो जब 12 घंटे में 22 बार हो रही हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 24 घंटे में लंबवत की स्थिति कितनी बार होगी? तो आपका जब एक राउंड घटना घटी तो 22, तो 2 घटनाओं में आपका क्या आंसर हो जाएगा भाई?
44 बार। तो वही तीन चीजें, पहला पॉइंट है जब कोण आपका कितना हो 90, लंबवत की समकोण की राइट एंगल की स्थिति होगी। 1 घंटे में आपकी कितनी बार घटना घटती है 2 बार, 12 घंटे में कितनी बार घटती है 22 बार, 24 घंटे में कितनी है 24 बार। अब वो ट्रिक, वो मेथड जिसके द्वारा कोई समय आ जाए उसको अपन कैसे हल करें, तो देखते हैं वो ट्रिक भी अपनी। हाँ, तो देखते हैं आपका वो लंबवत का जो मेथड है वो क्या है, क्या ट्रिक है। बजकर 60/11, ये दोनों जगह आपने वहां भी देखा है, समय ±3। तो दिमाग लगाइए, सोचिए वहां पे 3 क्यों किया। यहाँ सबसे पहले फिक्स टाइम 12 बजे आपकी जीरो कोण बन रहा था, 12 को रखा, लेकिन 12 टाइम आपका क्या होता है 0, इसलिए 100 नहीं किया अपन ने। दूसरी घटना विपरीत किया है, वहां पे प्लस माइनस आपने 6 किया। अब यहां 3 बजे एक फिक्स टाइम घटना घटती है, तो 3 से अपन उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बजकर 60/11 गुणा समय ±3। अब कोई एक समय लें, उसके द्वारा इस चीज को देखें क्या ये स्थिति कवर होती है, क्या इससे वो समय निकलते हैं दोनों। तो देखो भाई, एक एग्जांपल लिया अपन ने कि 4 से 5 बजे के मध्य समकोण के समय ज्ञात कीजिए। तो ये तो क्लियर है कि 1 घंटे में 2 घटनाएं घटेंगी, लेकिन 4 से 5 बजे के मध्य समकोण के वो कौन कौन से समय हैं। तो आपको बजकर की जगह कौन सा मान रखना है भाई, आपका छोटा नंबर रखना है। तो बजकर की जगह तो आपने क्या रखा भाई 4। 60/11 फिक्स वैल्यू है, कुछ नहीं करना। इसके बाद में समय की जगह फिर वही 4 रखेंगे और प्लस माइनस का क्या हो गया भाई 3 हो गया। अब दोनों ही चिन्ह यूज होंगे, क्योंकि 1 घंटे में आपकी जो घटनाएं हैं वो 2 बार होती हैं। एक मान प्लस से आएगा और दूसरा मान किससे आएगा भाई माइनस से। तो आपको प्लस भी यूज करना है और आपको माइनस भी यूज करना है। तो मैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह यूज करूं तो 60/11 और ये हो गया 4 + 3। इधर अगर अपन देखें तो 4 बज के 60/11 और 4 - 3। ठीक है, अब यहां केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। 4 बज के 7 हो जाएंगे, ये जो 7 हो जाएंगे, 7 × 6 = 42, 420/11। इधर देखें तो 4, ये 1 बचेगा, 1 को 60 से गुणा करेंगे, 60/11। और हल कर लीजिए, 4 बज के 11 × 3 = 33, 33, 11 × 3 = 33, 9 बचेंगे, 11 × 8 = 88, 2/11। 4 बज के 38 मिनट जब होगी तो 90 डिग्री का कोण बनता है। और एक समय इससे निकलेगा 4 बज के 11 × 5 = 55, 5/11। एक 4 बज के 5 मिनट के आसपास से अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है। तो इस तरीके से लंबवत की स्थिति जो है वो 1 घंटे में कितनी बार होती है भाई 2 बार होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो आज अपन ने कोण का तीसरा पार्ट देखा है भाई। कोण एंगल पर आधारित 3 तरीके के क्वेश्चन। आपको टाइम दिया गया है, कोण पूछ रहा है, कोण दिया गया है, टाइम पूछ रहा है, और घड़ी के सुइयों की स्थितियों के साथ कोण का मूवमेंट वो भी अपन ने देखा। अब क्लॉक के केवल एक ही एरर टाइप पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, यानी त्रुटियां होती हैं, कुछ दोष होते हैं, उन पर जो क्वेश्चन बचते हैं वो 1 या 2 वीडियो में अपन उनको कंप्लीट करेंगे। सभी भारतीय प्रतियोगी विद्यार्थी इसी तरीके से रुचि लेते रहे हैं। जिस तरीके से आप लगातार सपोर्ट कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसका घर पे बैठ के अनुसरण भी कर रहे हो, आप सभी धन्यवाद के पात्र हो। तो आज अपन क्लास को यहीं रोकते हैं।
जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।